क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पर आप लोग का स्वागत करता हूं। 8 जून का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर यूपीएससी यूपीपीएससी सबके जो है एग्ज़ाम जैसे जैसे होते आ रहे हैं उनके बारे में जो है मोस्ट रेलिवेंट फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स वीडियो स्टडी मटेरियल सब दिया जा रहा है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यूपीएससी यूपीपीएससी 2022 का जो मेंस होगा और यूपीएससी यूपीपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स हम लोग चालू करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी के लिए 96503472 पे आप हमसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं आपके यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। इनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मैंने कई बार आप लोग बताया है। बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस होती है, पैराबोलिक मूव बनाता है, ऐसे उड़ेगा फिर ऐसे आएगा, ठीक है, नोज डाइव करता है। वहीं क्रूज मिसाइल जो है सरफेस का पैरेलली चलता है। ठीक, तो अग्नि मिसाइल जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम किसे कहते हैं, जब वो 5000 किलोमीटर के ऊपर चली जाए। तो अग्नि 5 जो है उसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, वो चाइना वाना को कवर कर लेगा। ये अग्नि 4 है, इसकी 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और अभी जो अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, बीला आइलैंड जिसका पहले नाम था, वहाँ से इसका जो है टेस्ट किया गया 2 स्टेज अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट बस बढ़िया रहा, बिल्कुल एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, और इसको जो है नाइट यूजर ट्रायल अभी किया गया, ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द स्ट्रेटजिक फोर्सेज ऑफ कमांड। स्ट्रेटजिक फोर्सेज ऑफ कमांड जो है ये सब आपका इसकी देख रेख करता है, जो कि मतलब न्यूक्लियर वेपन चलाना है कि नहीं चलाना है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट एक मतलब होता है बीच में लिंक कि मतलब इन सबको ऑपरेट करने के लिए मिसाइल्स को और न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली को। ठीक है, ट्राई सर्विस जो एसएफसी है, स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क कमांड, स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, तो ये जो है ट्राई सर्विस एसएफसी ऑलरेडी है, जिसके पास ऑलरेडी है पृथ्वी 2 350 किलोमीटर, अग्नि 1 700, अग्नि 2 2000, 3 3000, 4 4000 और 5वां जो है 5000 है। ठीक, ये भारत का पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइना को गिरा सकती है, चाइना के नॉर्दर्न तक जा सकती है। और जो छोटे मोटे अग्नि मिसाइल है, क्योंकि पाकिस्तान पास में है, तो उसमें 1 2 3 ये सब भी यूज़ करी जा सकती है। ठीक, अगला टॉपिक है नोरो वायरस। ठीक है, केरला में पता नहीं इतने अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद इसीलिए ये वायरस वहाँ पे डिटेक्ट भी हो जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी जगह पे ये वायरस टहल टूल के चले जाते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो तिरुवनंतपुरम में जो है ये वायरस के 2 केसेस मिले हैं। ठीक, लोअर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा संक्रमित होता है, संक्रामक होता है, कॉन्टेजियस होता है। ये स्टमक फ्लू और डायरिया वॉमिटिंग चालू हो जाती है। और ये आपका वाटर कॉन्टेमिनेटेड, गंदा खाना पानी सरफेस इन सबसे होता है। वायरस है जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है, नोरो वायरस। और ये ज़्यादातर क्रूज शिप हो गई, नर्सिंग हो, डॉर्मेट्री में रहने, क्लोज स्पेसेस में रहने वालों को हो जाता है। 685 मिलियन यानी 68 करोड़ लोगों को हो चुका है नोरो वायरस, WHO का ये डाटा है, जिसमें से 20 करोड़ तो छोटे बच्चे हैं, 5 साल के नीचे वाले। ठीक, और इसमें जो है इंटेस्टाइनल आंतड़ियों में सूजन आ जाती है, कुपोषण हो जाता है, मॉर्बिडिटी भी हो सकती है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस वैसे ही होता है जो RT-PCR हम लोग कराते थे ना कोविड में, उसी के थ्रू होता है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। प्रिवेंशन और प्रिकॉशन भाई यही है कि वैक्सीन अभी तो कोई है नहीं इसकी, हाथ वाथ धोते रहो, गंदगी से दूर रहो, और जो सरफेस है जो भी है उसको डिसइंफेक्ट करना है, तो इसके लिए सैनिटाइज़र जो है डिसइंफेक्टेंट हाइपोक्लोराइट होना चाहिए, वो भी 5000 ppm का। ठीक है, नहीं तो ये छोटा मोटा जो सैनिटाइज़र होता है उसको तो मतलब झेल लेता है आराम से। ठीक, तो ये चीज़ नोरो वायरस की बात हो रही है। और ये खाना वाना भी जो पकाने में मतलब इसको अच्छे से पकाना पड़ता है, क्योंकि ये हीट भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से झेल लेता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सेल्फ लिमिटिंग और ट्रीटमेंट क्या है, कोई वैक्सीन तो है नहीं, सेल्फ लिमिटिंग है, हाइड्रेट रहो, खाना वाना ठीक खाते रहो, धीरे धीरे रेस्ट वेस्ट करने पे सही हो जाता है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो, ट्राइबल अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं उनका कैसे विकास हो, क्या उनको ज़रूरतें हैं, क्या उनके लिए ऑलरेडी हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उस पर कर रहे हैं काम,
इन सब पे रिसर्च करनी पड़ेगी ना, जो डेटा हमारे पास है जो, और क्या हम लोग कर सकते हैं, और दुनिया में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस कर चल रही हैं। तो इन सब के लिए नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई गई है। वैसे TRI अलग अलग जगहों पे भी, लेकिन राष्ट्रीय लेवल की इंस्टीट्यूट है। इसको इनॉग्रेट इंस्टीट्यूट को किया होम मिनिस्टर जी ने 7 जून 2022 न्यू दिल्ली में। और ये नर्व सेंटर बनेगा, जो भी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो भी चिंताएं हैं, मुद्दे हैं, मामले हैं, तंत्र का केंद्र बन जाएगा ये उनका, और मॉनिटर करेगा ये। ठीक है, आपका जो है इसका ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च स्कॉलर, NFS के, इन सब का, और क्वालिटी नॉर्म्स भी सेट करेगा, स्टैंडर्ड्स भी सेट करेगा कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट है ना, तो वहाँ पे जो रिसर्च होगी, ट्रेनिंग होगी, उसके स्टैंडर्ड भी होंगे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग चल रही है, ये चीज़ यहाँ पर इंश्योर भी करेगा ये। ठीक, अगला टॉपिक है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये एक देखो प्रोग्राम है, और इसको चालू कौन कौन कर रहा है भाई साहब, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत एक संस्था आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। उसने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ में मिलकर ये कैंपेन चालू, ये प्रोग्राम चालू किया है, लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन जो है कार्यक्रम। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। अब देखो इंस्टीट्यूट है, ये भी इंस्टीट्यूट है, तो ये क्लाइमेट चेंज में कई लोगों को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे अपने को अनुकूल बनाना, तो उसके लिए ट्रेनिंग, रिसर्च और जो है कुछ कोर्सेज चालू कराएंगे। ठीक है, और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को जो होता है तब ये लॉन्च किया गया है। फेस टू फेस लर्निंग प्रोग्राम होगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका मैसूरू, इसने भी इनके साथ में समझौता ज्ञापन किया है, NIUA और WRI इंडिया के साथ में, आपका जो है LCCM में। ठीक है, लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज में मैनेजमेंट में लीडर्स बनाना है, ट्रेनिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब काम होंगे। इसमें करीबन 5,000 प्रोफेशनल्स होंगे, जूनियर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर फ्रंट लाइन वर्कर, और उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि वो क्लाइमेट चेंज के एडाप्टेशन यानी कि अनुकूल बना सके अपने आप को, और मिटिगेशन यानी कि जो है शमन कर सकें क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो जैसे मोदी जी ने COP26 ग्लासगो में पंचामृत की बात करी थी ना, 5 फोल्ड स्ट्रेटजी पंचामृत। ठीक, कि 500 गीगावाट 2030 तक बनाएंगे। ठीक, 1 बिलियन टन जो है हम लोग कार्बन सिंक और बनाएंगे। ठीक, एडिशनल आपका 45% तक जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी उत्सर्जन की, उसको कम करेंगे। और आपका जो है 50% तक जो हमारी 2030 में जो हमारी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी, उसका 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से हम करेंगे। ठीक, और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, आपका नेट ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कार्बन उत्सर्जन जितना हम करेंगे उतना ही वो उसका जो है एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। तो ये पंचामृत हैं, जैसे मुझे याद है आपको भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, इंटरलिंकिंग करके पढ़ो। तो ये ग्लोबल लीडर्स को था कि भाई साहब 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट तक अगर करना है तो पंचामृत को अपनाना चाहिए हमें। ठीक, तो इस स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये प्रोग्राम वैसे तो NIUA और WRI इंडिया ने मिलकर बनाया है, चालू किया है, लेकिन ये डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाता है इन पार्टनरशिप विद UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नायरोबी केनिया में इसका वो है हेडक्वार्टर, और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। इन दोनों के साथ में मिलकर जो है इंडियन वर्कफोर्स को मतलब ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि इसको क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो है कुछ बढ़िया करो। ठीक, लीडर बनो। अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है मौना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी हवाई में जो है मौना लोआ, तो वहाँ पर ये चेक किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल क्या है। ठीक है, तो ये जो है US नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जाता है ये एटमॉस्फेयर बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी हवाई में जो है। तो इसमें देखा गया भाई साहब कि 2022 में 421 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो लेवल था वो ज़्यादातर जो है 6000 सालों तक कितना रहा, 280 रहा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, और अभी 421 हो गया, यानी कि 50% की बढ़त हो गई है, 50% की। ठीक, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात से अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड में एक चीज़ समझ लो कि ये इनका पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो कम होता है, लेकिन ये 100 200 300 साल तक रहते हैं। ठीक, तो एटमॉस्फेयर बने रहते हैं बहुत सालों तक।
ठीक, सैकड़ों सालों तक। इसलिए ये ज़्यादा जो है दिक्कत करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा करते हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर आप देखो मीथेन की, SF6 की, PM6 की, तो इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में रहते नहीं हैं उतने टाइम तक जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक, और हमारा फोकस भी यही है। ये चीज़ें हैं, और इसमें यही है कि 1.5 ट्रिलियन टन हमने कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो है ह्यूमंस ने फैलाया है, और ये 50% ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले वाले 280 के आंकड़े से, PPM पार्ट्स पर मिलियन। अगला टॉपिक है अरिनगर अरिगनगर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ये चेन्नई में है। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क यानी कि जू है, ठीक है ना, जू है, चिड़ियाघर है। तो वहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक पोल्यूशन को, प्लास्टिक बॉटल्स को रोकने के लिए एक बढ़िया एक नया तरीका निकाला। क्या कि आप घुसे प्लास्टिक बॉटल लेके, तो उन्होंने कहा अरे 10 रुपये निकालो। तो कहेंगे क्यों भैया, तो कहेंगे तुम प्लास्टिक बॉटल लेके जा रहे हो और चिंता ना करो, अगर जब तुम वापस आओगे और ये प्लास्टिक बॉटल अंदर फेंक के नहीं आओगे, यहाँ पे हमको जमा कराओगे वापस, तो हम 10 रुपये तुम्हारे वापस कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लोग या तो प्लास्टिक की बोतल नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनको अपफ्रंट जो है 10 रुपये देना पड़ रहा है, और या फिर जो है वो जो है ये रिवेन्यू उन लोग को मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि अंदर जाके फेंक आ जाते हैं। एक बार ये भी देखा जा रहा है कि लोग 10 रुपये दे देते तो सोचते हैं कि अब वापस देने को मतलब नहीं है, अंदर ही फेंक दो, 10 रुपये लिए हैं तो कुछ काम तो करें। तो मतलब ऐसी मेंटेलिटी भी लोगों की होती है, कितनी मतलब कितनी निराशाजनक बात है। तो यहाँ पे हालांकि ये कह रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन बोटल्स काफ़ी जो है कम हो गई हैं, लोग ले आना कम कर रहे हैं और सक्सेसफुल रह रहा है काफ़ी। और यहाँ पे जो है स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है चेन्नई मतलब मद्रास में, उन्होंने मच्छा पाई भी जो है वहाँ पे बांटा है, यानी कि ट्रेडिशनल पारंपरिक क्लोथ के बैग हैं, ये येलो बैग भी इनको बोला जाता है। ठीक, और प्लास्टिक बैग से निपटने के लिए काम चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, बांटना है, कोई बेच तो नहीं रहा ना, और लोगों को पैसा देना पड़ता ना किसी बात का, तब वो लोग ज़्यादा सीरियस लेते हैं। ये भी एक चीज़ है। तो मतलब आप समझ सकते हो, कई लोग जो है ना वो कोचिंग ज्वाइन इसलिए करते हैं कि उनको जो है पैसे वहाँ पे दिए हैं इसलिए पढ़ना है। अबे यार मतलब उससे बढ़िया बढ़िया जगह ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि वहाँ पैसे नहीं दिए हैं, तो लगता है कि सब कुछ बेकार है। खैर, शीतल षष्ठी, शीतल षष्ठी ये क्या है कि शंकर भगवान और पार्वती जी की जो है मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। ठीक, वेस्टर्न उड़ीसा में शंकर जी की और पार्वती जी की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, दो फैमिली जो है एक शंकर को दूसरी पार्वती को जो है अडॉप्ट करते हैं, फिर इनकी मैरिज कराई जाती है, और इससे क्या होता है कि अच्छे मानसून आते हैं, तो एक तरीके से मानसून अच्छा हो, इसके लिए फेस्टिवल मनाते हैं। शीतल षष्ठी है, उड़ीसा में मनाया जाता है, इतना तो जरूर याद कर लेना। हिंदू फेस्टिवल है, शंकर भगवान लोग की बात हो रही है। ठीक, और ये छठा दिन होता है ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में, तब मनाया जाता है। अच्छी मानसून रेन वाटर रेन के लिए किया जाता है। ठीक है, और पूरे हफ्ते जब ये चलता है, कई सारे डिवोटी आते हैं और मोस्ट फेमस शीतल षष्ठी यात्रा में जो है भाग लेते हैं। संबलपुर वेस्टर्न उड़ीसा में होता है। हीट वेव जो है, अब इसके पीछे हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो मैदानी क्षेत्र में जब कभी भी 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है, और नॉर्मल से मतलब वैसे 40 डिग्री के ऊपर चला जाए, या फिर जो भी नॉर्मल टेम्परेचर रहा है पिछले कई सालों से किसी पर्टिकुलर दिन में, अगर उस नॉर्मल टेम्परेचर 4-4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जो है ये हीट वेव है। और जो है 2 दिन तक सस्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 40 गया फिर अगले 2 दिन जो है वो 34 चल रहा है, 32 चल रहा है। ठीक, तो ये सस्टेन भी 2 दिन अगर कर गया तो हीट वेव का ये बोला जाता है कि हीट वेव रहेगी। और इस समय हमें काफ़ी जो है अपने आप को हाइड्रेट करके रखना पड़ता है, नहीं तो हीट स्ट्रोक भी लग सकता है। ठीक, तो ऑरेंज अलर्ट अभी जो है आपका मौसम विभाग ने जो है जारी किया है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। ऑरेंज अलर्ट जो है सीवियर हीट वेव कंडीशन के लिए होता है, जब कभी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात होती है, ये ऐसा नहीं कि एवरेज की बात हो रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री और 47 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो तब ये लगाया जाता है आपका। ठीक, और ये जो यारी डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताई हीट वेव की, ये प्लेन्स की, मैदानी क्षेत्र की थी। ठीक है, अगला टॉपिक है सरोगेसी। अब देखो, सरोगेसी से संबंधित जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि अब कमर्शियल सरोगेसी नहीं होगी। पैसा वैसा देके जो है किसी और के से जो है अपना ये गर्भ वाला नहीं काम हो सकता। आपको शादी होनी चाहिए। ठीक, शादी होने के बाद मान लीजिए आप डिवोर्स हो गए या फिर आप विडो हो गए, ठीक,
और आप महिला हैं, डिवोर्स हो गया, महिला हैं और विडो है तो महिला ही है, तब आप जो है अडॉप्ट कर सकते हो, सरोगेसी मतलब करा सकते हो किसी से जान पहचान वाले से ही। ठीक, उसमें भी ये नहीं कि कोई जान पहचान वाला नहीं है, मतलब ब्लड रिलेटेड होना चाहिए, दूर का ही हो भले ही। ठीक, तो उससे ही ले सकते हो। लेकिन मेन जो है वो डिवोर्सी जो मेन है उसको, वो तो किसी भी हालत में सरोगेसी का वो नहीं कर सकता उपयोग। ठीक, कि सरोगेसी के थ्रू जो है बच्चा बच्चा उसको मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो है एक तो मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, मतलब पहले शादी होनी चाहिए। लड़की जो है वो 23 से 25 साल की होनी चाहिए, 23 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, सॉरी। और लड़का जो है वो 26 से 55 साल के बीच का होना चाहिए। तो एक तो मैरिज होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, एज भी उसमें पूछी गई है, और जेंडर तो है ही है भाई साहब, कि ऐसा तो नहीं मेल मेल का हो रहा है। और यहाँ पर देखो मेल को तो देने सरोगेसी का यूज ही नहीं करने दे रहे। तो एक याचिका डाल दी गई दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई साहब ये मैरिटल स्टेटस, एज, जेंडर, ये क्राइटेरिया क्यों डाले जा रहे हैं अगर किसी को सरोगेसी को जो है कमीशन करना है इंडिया में तो। ठीक, तो ये सरोगेसी जो है जनवरी 2022 से लागू हो गया हमारे यहाँ, ये सारी जो कंडीशन जो मैंने आपको बताए। ठीक, तो अब याचिका पर क्या निर्णय आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। खान क्वेस्ट 2022, देखो मंगोलिया जो है चाइना के जस्ट नॉर्थ में है, गोबी डेजर्ट के आसपास। ये रशिया से टच करता है। अभी देखो टच करने वाले क्वेश्चन बहुत पूछा, मैं पहले कई बार आप लोग से बोल चुका हूँ, यूपीएससी ने पूछ लिया, फिर से उसने वो काम किया जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। उसने पूछा अफगानिस्तान के बताइए कौन कौन सी कंट्री टच करती है, उसने वो पूछा लेवांट को बताइए कौन कौन सी किस एरिया को कहते हैं। तो ये पूछेगा, ये करेगा, आप लोग को रोज देखना पड़ेगा। आप लोग ये सोचो कि आखिरी एक हफ्ते में हो जाएगा, मैपिंग नहीं होती है। ठीक, कोशिश हो सकता है कि तुक्का लग जाए, लेकिन वो मतलब सस्टेनेबल चीज़ नहीं, तुक्के को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। ठीक, एक एवरेज आपका बढ़िया हो वो वाली बात है। तो उलान बटोर जो है इसकी कैपिटल है, कजाकिस्तान के साथ में भी टच कर रहा है, रशिया और चाइना से तो कर ही रहा है। ठीक है, और ये जो है लैंडलॉक कंट्री है, पानी से देखो सीधे ओशन से कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये खान एक्सरसाइज जो है आपकी हो रही है, ये पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल है। इसमें 16 कंट्री पार्ट ले रहे हैं, इंडिया को जोड़ के 16 कंट्री पार्ट ले रहे हैं। मंगोलिया, उखानागिन खुरेलसुख इनॉग्रेटेड, ये प्रेसिडेंट हैं मंगोलिया के, इन्होंने एक्सरसाइज को जो है इनॉग्रेट किया है। इंडिया भी है, और इंडिया की तरफ से लद्दाख स्काउट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 14 दिन की है एक्सरसाइज। इसमें इंटर ऑपरेबिलिटी, आपस में सही से काम कर सकें, बिल्डिंग मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बनाने की बात हो रही है, ऑपरेशन मिलिट्री रेडीनेस की बात हो रही है। 16 कंट्रीज है। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या चाइना भी इसमें पार्ट लेता है क्या। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस टेलीग्राम को जो है चैनल को ज्वाइन करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। और आप लोग को अगर पेड ग्रुप से हमारे जुड़ना है, लगातार सबसे बढ़िया जो है गाइडेंस, काउंसलिंग, मेंटरशिप, कंट्रीज होल्डिंग एक्सरसाइज आपको चाहिए, तो आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।